एवरीवन वेलकम बैक टू केवी की पाठशाला। केवी की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 की साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि टर्म से आपको पता चल रहा होगा, फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। तो बल के बारे में जितनी भी जानकारी है आज हम लोग इससे एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या है कि बल होता क्या है, व्हाट इज फोर्स, इसके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में। व्हाट इज फोर्स, फोर्स होता क्या है। यहाँ पर हम फोर्स की डिफिनीशन को डेराइव करें, बिफोर दैट वी हैव टू सी सम इमेजेस। तो यहाँ 3 इमेज आपको दिख रहा होगा। आप पहले रीडिंग मत कीजिए, सिर्फ इमेज को देखिए और इमेज को देखने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है उस चीज़ों को आप कहीं पर एक रफ पेज पर लिखिए या अपने मन में बोलिए। सबसे पहले आप हमारे साथ ये बताइए कि जो इमेज ए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो बालक है वो क्या कर रहा है। ठीक उसी तरह से इमेज बी में ये जो लड़की है, बालिका जो है वो क्या कर रही है, और इमेज सी में ये लड़का क्या कर रहा है। सो 2 बॉय है जो कुछ बॉक्स के साथ कुछ कर रहा है और एक लड़की है जो उस बॉक्स के साथ कुछ कर रही है। इस इमेज को बिना इस टेक्स्ट को, यहाँ जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको पढ़े हुए आपको कुछ ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है? ये क्या कर रही है। तो हम जैसे ही इमेज 1 को देखें तो हमें पता चला कि ये जो लड़का है इस बॉक्स को क्या कर रहा है, तो पुश कर रहा है। इस बॉक्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। लेकिन अगर हम इस लड़की की बात करें तो इस लड़की क्या कर रही है? ये लड़की रस्सी की मदद से इस बॉक्स को अपनी ओर पुल कर रही है। लेकिन ठीक सी में ना तो ये पुश और पुल हो रहा है, ये हो रहा है लिफ्ट। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लिफ्ट में भी कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है? ये ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो इससे हमको पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 तरह का फोर्स अप्लाई होता है, ताकत अप्लाई होता है। 2 तरह का वो बल कौन सा अप्लाई होता है? वो होता है बल पुल का और दूसरा होता है पुश का। यानी हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उस पर यही 2 फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है पुल का और पुश का। सो साइंस में आपको अगर डिफिनीशन लिखना हो फोर्स का, देन यू विल डिफाइन कि द पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। दैट्स इट। आप इसे जस्ट डिफाइन कीजिए, द पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। ओके, नाउ 5.2 की अगर हम बात करें तो 5.2 में क्या दिया हुआ है? What can a force do to the bodies on which it is applied? कह रहा है कि फोर्स करता क्या है, जिस भी बॉडीज पर फोर्स लगता है तो उस बॉडी पर क्या करता है, फोर्स का काम क्या है, वो जो लगने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है। तो इसी को हम लोग इसमें समझेंगे। सो वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ्स। कहता है कि हम अपने डेली लाइफ्स में ये जो पुश और पुल का इफेक्ट है उसको एक्सपीरियंस करते हैं ऑल द टाइम, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पुल और पुश का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर लगता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दिज एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। तो चलिए कुछ जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्सपीरियंसेस है उसे हम, एक्सपीरियंसेस मतलब जो आपकी अनुभव है, जिसको आपने फील किया है, उसे हम एनालाइज करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 5.2 में उसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं? एनालाइज करने वाले हैं। आपको क्या करना है? थिंक ऑफ अ सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन के बारे में सोचना है वेयर अ फोर्स, और फोर्स में हमेशा क्या होगा? पुश फोर्स होगा या पुल फोर्स होगा। तो बोला एक ऐसा सिचुएशन सोचिए जहां पर पुश और पुल फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाइड हो रहा है। दोनों में से कोई एक ही फोर्स एट ए टाइम अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक ही फोर्स एट ए टाइम अप्लाई होगा। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट का, हो सकता है कि ये लड़का अपनी ओर पुल कर रहा है और यहाँ पर इसके पीछे अगर हम बात करें, ये एक बॉक्स है, इसे कोई बंदा जो है रस्सी की मदद से ये पुल कर रहा है और यहाँ पर कोई बंदा जो है खड़े होके क्या कर रहा है? खड़े होके इसको पुश कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? पुश और पुल, पुश एंड पुल दोनों तरह का फोर्स अप्लाई होगा। क्या होगा? पुश और पुल दोनों तरह का फोर्स अप्लाई होगा। एनीवे, फिलहाल आपको जो समझना है वो ये कि एक सिचुएशन के बारे में सोचना है। थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1।
तो यहाँ एक टेबल बना के दिया गया है और आपको कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पर ये दो तरह का फोर्सेज अप्लाई हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन। एक सिचुएशन में आपको रखना है जहाँ पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरे सिचुएशन में आपको रखना है जहाँ पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और उसमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है। जैसे ये पहला सीरियल नंबर बनाइए, एक्शन बनाइए कि कौन सा एक्शन हो रहा है और उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुश फोर्स अप्लाई हो रहा है या पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और अगर ये पुश और पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका असर क्या होगा, यानी इफेक्ट क्या होगा। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। पहला एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्या दिया हुआ है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड। ध्यान दीजिएगा, एक मूविंग बाइसिकल, सपोज आप साइकिल चला रहे हैं और आपके दोस्त आकर अचानक से पीछे से क्या कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए। तो आप बताइए कि उस समय जो लगने वाला जो फोर्स है, आपके जो फ्रेंड है, मित्र है, उसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर वो पीछे की ओर खींच रहा है, यानी वो क्या हो जाएगा, पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा। और इसी को हम क्या बोलते हैं साइंस में, पुल फोर्स बोलते हैं। उसका असर क्या होगा, अगर कोई पीछे से खींचेगा हमारी साइकिल को चलाते हुए तो उसका असर 2 तरीके से हो सकता है, या तो साइकिल रुक जाएगी या जो जिस स्पीड में चल रही थी साइकिल उससे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हुआ असर। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। जब एक बॉलर अपने दिमाग में सिचुएशन बनाइए कि सपोज बुमराह बॉलिंग कर रहा है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है, बॉल को मूव ही करेगा ना, बॉल को मूव करेगा। जब वो थ्रो कर देगा, थ्रो करने का मतलब क्या हो रहा है, बॉल मूव हो रहा है। और उसी समय कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसको हिट कर दिया बाउंड्री की ओर 6 रन। तो वो क्या कर रहा है, बैट्समैन क्या किया, उस बॉल के साथ पुश किया। पुश करेगा तभी तो एक कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो आपने देखा कि उसका असर क्या होगा कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, उसने मूविंग बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सपोज ये एक पिच है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बैट्समैन है और यहाँ पर से बॉलर ने इसे बॉल किया, तो अभी तो ये डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही इसने हिट किया तो पता चला लेग में क्या हो गया, 6 चला गया। तो क्या ये डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हो सकता है ये ऑफ में भी मार सकता था, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको कहीं भी मार सकता है, स्ट्रेट भी मार सकता है। तो इस बॉल की डायरेक्शन क्या हो गया, मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। इसका मतलब है कि वहाँ पर पुश फोर्स अप्लाई हुआ, किसके द्वारा, बैट्समैन के द्वारा। अगला क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है उसमें हवा भरा हुआ है। एक बैलून है, क्या है, एक बैलून है जिसमें हवा भरा हुआ है और इसको जब आप प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, दोनों हाथों से जब प्रेस करते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर उसमें तो पुश फोर्स लगेगा। जब हम किसी चीज़ को प्रेस करेंगे दोनों हथेलियों से तो उसमें पुश फोर्स अप्लाई होगा। और जब पुश फोर्स अप्लाई होगा बैलून पर तो बैलून आपको क्या दिखेगा कि दोनों तरफ से दब गया, यानी उसके शेप में क्या आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा। सो देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ बैलून। आई होप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़े। सो व्हाट डू यू कंक्लूड, इससे आपको क्या पता चला। कंक्लूड का मतलब होता है कि इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। कह रहा है कि क्या फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर एक बॉल जो है मूव कर रहा है और इधर से हमने अपने हाथों से स्टॉप करने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया। तो कह रहा है कि क्या डज अ फोर्स कॉजिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। तो आप बोलेंगे यस। अगला क्या है, कैन इट चेंज द स्पीड। यह भी आंसर क्या हो जाएगा, यस, फोर्स जो है स्पीड को कम कर सकता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल, ये क्या कर सकता है, यस। एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। यानी कि अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष इससे क्या निकल सकता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो ये सारी चीज़ें होती है। क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से, अगर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये बॉक्स है, ये रेस्ट में था, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, मूव में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट,
तो रेस्ट में था, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, पुश फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। दूसरा क्या है, चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस पर हम आगे फोर्स लगा दें या पीछे से फोर्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, यानी कि स्पीड में या तो स्टॉप हो जाए या उसके स्पीड में कमी हो जाए। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं साइकिल में, आप साइकिल चला रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक थोड़ा धीरे से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड कम होता है, और अचानक पूरा ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तीसरा क्या है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था, तो क्या हो जाएगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा ये हो जाएगा, तो उसके डायरेक्शन में चेंज। चौथा, ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप में भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे बलून वाला उदाहरण जब हमने इसको प्रेस किया था। सो कॉज सम और ऑल इफेक्ट ऑफ दिज इफेक्ट, यानी कि इसमें से कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है, सारी घटनाएं घट सकती है। तो ये तो सारे रहा एग्जाम्पल और कुछ चीज़ें कि फोर्स अगर किसी चीज़ों पर, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है तो क्या क्या उसके साथ घटित होगा। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो वो रेस्ट आ सकता है, स्पीड उसका चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ऑब्जेक्ट पर चेंज हो जाता है। इसके अलावा उसके शेप और साइज, शेप में ही चेंजेस होगा, क्या होगा, शेप उसका चेंज हो सकता है। सो अ फोर्स इज एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कह रहा है कि डज दिस मीन दैट वेन एवर देर इज अ चेंज इन अ स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन द शेप, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब यह है कि जब भी किसी चीज़ों पर डायरेक्शन या स्पीड कम हो रहा है या उसके शेप में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है? ये कहती है यस, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स। बिल्कुल तुमने सही कहा, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना फोर्स अप्लाई हुए कोई भी चीज़ें हो रहा है। अंडरस्टूड। अब कहता है कि थोड़ा एक स्टेप और इससे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। कहता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग। कह रहा है कि एक बॉक्स ले लीजिए और ये रेस्ट में है, इस पर हमने न पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं न पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर। ऐसा नहीं है कि इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर जो अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, यानी बैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसके बारे में आपको डीप में, हायर ग्रेड में पढ़ना है। जब आप 9th में चले जाएंगे, 10th में चले जाएंगे, 11th में चले जाएंगे और 12th में चले जाएंगे, देन यू विल रीड इन डिटेल। ठीक है, पूरा डीप में आपको बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ना है। आगे अगर हम बात करें बच्चों की, आर द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट। आर द फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या जो फोर्सेस है वो दो और दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है। कहता है कि व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट। जब हम एक टेबल को, सपोज एक टेबल है हमारे पास और इस टेबल को हम पुश कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होता है कि नहीं होता, टच होता है ऑन द टेबल। हेयर वी से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट तो हमारा हैंड हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, और ये दोनों हैंड और टेबल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर। सो थिंक ऑफ ऑल दिज एक्शन लिस्टेड इन 5.1। जो हम एक्शन 5.1 में लिस्ट किए थे, 5.1 में जो ये सारे के सारे जो एक्शन लिस्ट किए थे उसी के बारे में कह रहा है कि इसके बारे में सोचिए। क्या करिए, इसके बारे में सोचिए, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिज एक्शन। कितने सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक, ये जो सारे एक्शन हमने किया उसमें इन्वॉल्व थे। डू यू नोटिस दैट द फोर्सेस रिजल्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे और अदर वे। फ्रॉम दिज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कहता है कि इन सारे एग्जाम्पल जो हमने 5.1 में देखा उससे हम यह कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है और तभी ये घटनाएं फोर्स वाली घटती है।
तभी ये फोर्स वाली घटनाएं क्या होती है, घटती है। तो एक तो आपको दिया इंटरैक्शन का, इससे यह पता चला कि हाँ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। अगर फोर्स लगना है किसी चीज़ पर तो 2 ऑब्जेक्ट को इंटरैक्ट, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा। सो अ फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी डिफाइन होता है कि फोर्स क्या होता है, पुल और पुश होता है, और वही एक दूसरे को क्या करता है, दूसरे के रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरैक्ट में होता है तो वो क्या होता है, या तो उसके स्पीड में चेंज हो जाएगा या उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है बच्चों, न्यूटन है। ध्यान रखने वाली बात है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और कभी भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड जो यूनिट है इसका वो क्या है। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। अगर पूरा न्यूटन लिखना हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे, ना कि इस तरह से न्यूटन लिख देंगे, ठीक है, ये गलत है। आपको क्या करना है, न्यूटन इस तरीके से लिखना है। लेकिन इसके लिए एक सिंबल भी बनाया है, न्यूटन के लिए क्या बनाया है, सिंबल भी बनाया है, न्यूटन के लिए सिंबल बनाया है, और उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ न्यूटन, दैट इज द कैपिटल एन। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, या तो इस तरीके से लिखिए या कैपिटल एन में लिखिए, ओके, याद रखिएगा उसे। बच्चों अगर आगे और हम बात करें डिटेल में फोर्स की, सो अब आपको जो पढ़ना है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। डिफरेंट, अभी तक आप लोगों ने फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स से होता क्या क्या है। फोर्स, जब पुल फोर्स लगता है तब क्या होगा, और पुश फोर्स लगता है तब क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पुल और पुश फोर्स लगने पर क्या क्या घटनाएं घट रही थी, या तो उसके स्पीड में कमी हो रही थी, या उसके डायरेक्शन में रुख चेंज हो रहा था, या उसके शेप में चेंज हो रहा था। ये सारी की सारी घटनाएं हम लोगों ने फोर्स अप्लाई होने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को पर देखा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और इन्फर किया था कि फोर्स अप्लाई होने के लिए 2 ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स भी देखा कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड हाउ इट इज बीइंग रिटन, स्मॉल एन से, NEWTON, है ना, न्यूटन, और इसको सिंबल हमने क्या दिया था, कैपिटल एन दिया था। वी हैव ऑल्सो डिफाइंड यानी डेराइव द डिफिनीशन ऑफ फोर्स, हम लोगों ने फोर्स का डिफिनीशन भी डेराइव कर लिया। अब आइए बात कर लेते हैं डिफरेंट जो टाइप ऑफ फोर्सेस है। तो आप बोलेंगे सर अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब नहीं समझे। बच्चों अभी तक आप लोगों ने पुल एंड पुश फोर्सेस को तो पढ़ लिया, लेकिन अब आपको पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से अब हम फोर्स को 2 भागों में बांटते हैं। फोर्स को 2 भागों में बांटते हैं, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में भी आगे होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे मस्कुलर फोर्स क्या है, अभी कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आपस में, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, या फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सो जब भी हमको कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन करना होगा हम बोलेंगे फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वह बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हमने बोला फिजिकल कॉन्टैक्ट, सपोज आपके पास यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी को थप्पड़ मार दिए तो वो क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमें जो पढ़ना है वह है मस्कुलर फोर्स में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आगे पढ़ना है बच्चों वो है मस्कुलर फोर्स। क्या है, मस्कुलर फोर्स। अब ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, हम जब भी कुछ एक्शन करते हैं, सपोज आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, रनिंग कर रहे हैं तो हमारे सारे मसल्स जो है ना वर्क करना शुरू कर देता है। हमारे मसल्स जो हैं ग्राउंड के साथ टच कर रहा है
तो यहाँ भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। सो द फोर्स रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इसे याद रखिएगा, जब भी फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल होगा, फोर्स जब भी मसल के एक्शन के द्वारा होगा तो उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स अकर व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट। ये दो कीवर्ड आप हमारी तरफ से याद रखिए। क्या कि एक तो कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, इस डिफिनेशन को। दूसरा, मस्कुलर फोर्स अकर व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट। या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा, तभी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको जो कुछ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है डियर, ये क्या कर रही है, ये मसल ही तो इसके काम कर रहा है ना, मसल ही तो इसके एक्शन में है। यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। लाइक ये डॉल्फिन है, ये क्या है, आपको एक वर्ड्स का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ जो बॉय हैं उसके फिगर्स दिए हुए हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स के फिगर्स हैं, एनिमल्स, और यहाँ पर आपको स्नेक्स का ये फिगर दिया हुआ है। तो इन सारे में क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। बच्चा अगर अपने घुटने के बल पर चल रहा है तो क्या होगा, बच्चा घुटने के बल पर चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मसल्स एंड इलोंगेट होगा, एक्सपैंड होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, यानी एक फोर्स लगेगा। या आप दौड़ रहे हैं तब भी उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेट। तो ये जो दो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट, मस्कुलर फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। जब भी कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपके मसल्स जो हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या इलोंगेट होंगे, और इस तरह के एक्टिविटी को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो एक्शन हो रहा है उसमें हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अंडरस्टूड। सो आवर हार्ट मसल्स अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ओके, यहाँ पर क्या है ना, एक्सपेंशन ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट। जो आपने देखा होगा हार्ट को, हार्ट जो होता है, हार्ट क्या करती है, हार्ट जो होती है हमारे ब्लड को पंप करती है। हार्ट क्या करती है, ब्लड को पंपिंग करती है। और वो पंपिंग जो है वो कैसे होता है, पंपिंग जो होती है हार्ट की, जो ब्लड पंपिंग जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण होता है। तो जब हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करती है तब वो अलाउ करती है ब्लड को फ्लो करने के लिए, और ब्लड फ्लो होगा तभी तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, आज जिंदा हैं। सो दिस इज द एसेंशियल प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल। सो उसमें भी क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब बच्चों जो आगे हमें पढ़ना है वो है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है, घर्षण। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगेगा तो उसके स्पीड को कम कर देगा। फ्रिक्शन जब किसी चीज़ों पर लगता है तो उसके स्पीड पर कम कर देता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है उसके अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट में लगेगा। अब आप बोलेंगे कि सर फ्रिक्शन तो ठीक है, मैं यह भी समझ गया कि फ्रिक्शन से स्पीड कम हो जाएगा, फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट में लगता है, लेकिन फ्रिक्शन है क्या, घर्षण ये है क्या। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अप्लाई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच ऑलवेज अप्लाइज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन टेक अ लंच बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके घर में है, तो आप देखेंगे कि उस पर हमने थोड़ा समय के लिए फोर्स अप्लाई किया तो इसमें क्या आ गया, एक मोशन आ गया। इस ऑब्जेक्ट में एक मोशन आ जाएगा और थोड़ी देर बिना फोर्स अप्लाई किए हुए ये आगे बढ़ती है। लेकिन इस पर जब फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिए तब भी इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, और यही फोर्स जो है उसको स्टॉप कर देता है ऑब्जेक्ट को। वो फोर्स इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसी फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। सो द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो फोर्स इसको कोशिश करता है रोकने का,
या इसको रोक देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, या सिंपली हम फ्रिक्शन बोल देते हैं, जिसको हिंदी में घर्षण भी बोला जाता है। फ्रिक्शन जो है हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इतनी चीज़ें आपको फ्रिक्शन से समझना है। तो आपको फ्रिक्शन के बारे में बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चूँकि देखिए यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट को मूव रहे हैं, लेकिन इसकी बनावट कुछ इस तरह से है जिसके कारण इसमें फ्रिक्शन पैदा होगा और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज ड्यू टू इरेगुलरिटीज। ओके, एक तो ये पढ़ना है। अब अगले वाले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि फोर्स अप्लाई होने के लिए क्या है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे क्या पढ़ना है कि जरूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट ही करे, यानी कि टच हो, फिजिकल टच ही हो, तभी उस पर फोर्स लगेगा। तो इसी के बारे में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे फोर्सेस जो बिना किसी के कॉन्टैक्ट फिजिकल टच किए हुए भी फोर्स अप्लाई होगा। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।